हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर लाइब्रेरी। एक नई कहानी के साथ आप सभी का स्वागत है। कहानी का नाम है खजाना खोजने वाले चार मित्र। तो चलो ये चार मित्रों की कहानी सुनते हैं और कहानी का आनंद लेते हैं। एक बार एक शहर में चार नवयुवक रहते थे। वे अच्छे मित्र थे। वे बहुत सारा धन कमाना चाहते थे और सुखद जीवन व्यतीत करना चाहते थे। वे एक दूसरे से मिले। उन्होंने पाया कि शुरुआत में व्यक्ति के पास 5 रास्ते से, जैसे राजा की सेवा से, कृषि से, शिक्षण से, रुपये के ऋण से और व्यापार के माध्यम से रुपये आ सकते हैं। वे व्यापार करने का विचार कर रहे थे। यह सरल था। उन्होंने प्रस्थान किया और अवंती पहुंचे। आगे यात्रा करने के बाद वे उपद्रवी जाय कुशल जादूगर से मिले। उन लोगों ने उससे अपनी यात्रा के उद्देश्य के बारे में कहा। तब उन लोगों ने कहा, कृपया हमें पैसा बनाने की पद्धति के बारे में बताइए। आप बहुत बड़े जादूगर हैं और हमें बहुत उत्सुकता है। हम सब कुछ करेंगे जो भी आप हमसे करने के लिए कहेंगे। जादूगर ने देखा कि ये लोग शिष्य बनने के लिए उपयुक्त है। उसने सभी को जादू के पंख दिए और कहा, हिमालय पर्वत पर जाओ। जहाँ कहीं भी पंख को गिराओगे खजाना दिखेगा। उन लोगों ने पंख को ले लिया और हिमालय की ओर चल पड़ी। रास्ते में लीडर का पंख गिर गया। वह वहां खोदा और मिट्टी के अंदर तांबा मिला। उसने खुश होते हुए कहा, मित्रों, तुम्हें चाहिए तो सभी तांबा ले लो। लेकिन उसके मित्र ने कहा, हालांकि यह बहुत सारे तांबे से हमारी गरीबी दूर नहीं होगी। जबकि वे मुड़े और अपने तांबे को लेकर घर आ गए। थोड़ी दूर बढ़ने पर दूसरा पंख गिर गया। मालिक ने वहां सिर्फ चांदी पाया। वह प्रसन्नता पूर्वक कहा, मित्रों, तुम्हें सभी चांदी चाहिए। लेकिन दूसरे 2 मित्र आगे बढ़े। कहा कि यद्यपि यह काफी मात्रा में है, यह उनकी गरीबी को दूर नहीं करेगी। वे अपनी चांदी लेकर घर चले गए। बाद में तीसरा पंख भी गिर गया। उन्हें वहां पूरा सोना मिला। आनंद के साथ मालिक ने अपने मित्र से कहा, हमें बहुत ही मूल्यवान धातु प्राप्त हुआ है। चलो इसे लेकर हम घर चलें। उनके मित्र ने कहा, स्वाभाविक रूप से अगले स्थान पर रत्न होंगे। वह उस तरफ मुड़े। उसके मित्र ने बहुत सोना संग्रह किया। अकेले घूमते हुए पूर्ण रूप से प्यास के कारण थक गए। विचित्र स्थान पर आ गए। घूमने वाले मंच पर वह एक स्त्रावी व्यक्ति को देखा, जिसके सिर पर चरखा था। स्तब्ध होकर वह व्यक्ति से पूछा, महोदय, आप कैसे इस भयानक स्थिति में आ गए? उसी क्षण वह प्रश्न पूछा। चरखा उसके अपने सिर पर से खिसक गया और उसे दर्द होने लगा। दूसरे व्यक्ति ने कहा, मैं अपने सिर पर चक्र लिए हुए सदी से यहाँ खड़ा हूँ। जब मैंने उस व्यक्ति से प्रश्न किया तब यह पता चला। अब तुम्हें यहाँ तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक दूसरा व्यक्ति पंख लेकर ना आ जाए और तुमसे प्रश्न न पूछे। तब तक ना तुम्हें भूख लगेगी और ना ही तुम्हारी मृत्यु होगी। जब अपरिचित व्यक्ति चला गया तो सोना ढूंढने वाला बहुत ही उत्सुकतापूर्ण आया। क्यों उसके मित्र को विलंब हो गया था। आंखों में आंसू भरे हुए व्यक्ति ने पूरी कहानी उससे कहा। सोना ढूंढने वाला बड़े ही उदासी पूर्वक टिप्पणी किया, वास्तव में कितना सत्य कहा गया है। विवेक से काम लेना चाहिए। तुम्हें मेरी सलाह मानकर रुक जाना चाहिए। तुम्हें इस पर दृढ़ नहीं होना चाहिए। और अंत में सोना जिसको मिला वह मित्र चला गया और वह अपने सिर पर चक्र लिए घूम रहा था, किसी ऐसे यात्री के इंतजार में जिसके हाथ में पंख हो और वह उससे वही प्रश्न पूछे जो उसने उस व्यक्ति से पूछा था।